भारत महान पुरुषों और संतों का देश है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महान ऋषि वाल्मीकि के जीवन के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो वाल्मीकि जी एक डाकू थे। वो वैदिक काल के महान ऋषि बताए जाते हैं। उनका नाम रत्नाकर था। उनके पालन पोषण भील जाति में हुआ था, जिसके कारण उन्होंने भीलों की परंपरा को अपनाया था। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वे डाकू बन गए थे। जरूरत पड़ने पर वो लोगों को मार भी देते थे। तो चलिए जानते हैं कैसे महर्षि वाल्मीकि डाकू से एक महान ऋषि बने। एक दिन नारद मुनि जंगल से निकल रहे थे। रत्नाकर ने उन्हें बंदी बना लिया। ऐसे होने पर देवर्षि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ और नहीं है। तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन तुम ये क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो? देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हो गया। इन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देवर्षि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि वो तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी है या फिर तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। तुम विश्वास करो, तुम्हारे लौटने तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वाल्मीकि ने जब घर आकर परिजनों से उक्त प्रश्न पूछा तो सभी ने कहा कि ये तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारा भरण पोषण करो, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों में क्यों भागीदारी बने? परिजनों की बात सुनकर वाल्मीकि को आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वो जंगल पहुंचे और वहां जाकर देवर्षि नारद को बंधनों से मुक्त किया तथा विलाप करते हुए उनके चरणों में गिर पड़े और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी, लेकिन वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे, इसीलिए वो राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा उच्चारण करने का उपाय दिया। बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि जी राम नाम में लीन हो गए। हजारों वर्ष तक नाम जप की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दीमुकों ने बांबी बना दी। दीमुकों के घर को वाल्मीकि भी कहते हैं। उसमें रहने के कारण ही इनका नाम वाल्मीकि पड़ा। ये संसार में लौकिक छंदों के आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय इनके आश्रम में बिताया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण का गान सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से ब्रह्मर्षि बन गए। उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की रचना की और आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्र की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता कि ज्योतिषी विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रगंड ज्ञानी थे। महर्षि वाल्मीकि जी ने पवित्र ग्रंथ रामायण की रचना की, परंतु वे आदि राम से अनभिज्ञ रहे। भगवान वाल्मीकि को श्री राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का पूर्ण ज्ञान था। सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों कालों में वाल्मीकि का उल्लेख मिलता है।
इसीलिए भगवान वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। रामचरितमानस के अनुसार जब प्रभु श्री राम वाल्मीकि आश्रम आए थे तो आदिकवि वाल्मीकि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए वे जमीन पर डंडे की भांति लेट गए थे और उनके मुख से निकला था, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिमी तुमरे हाथा। अर्थात आप तीनों लोकों को जानने वाले स्वयं प्रभु हैं। यह संसार आपके हाथ में एक बेर के समान प्रतीत होता है। महाभारत काल में भी वाल्मीकि का वर्णन मिलता है। जब पांडव कौरवों से युद्ध जीत जाते हैं तो द्रौपदी यज्ञ रखती है, जिसके सफल होने के लिए शंख का बजाना जरूरी था, परंतु कृष्ण सहित सभी द्वारा प्रयास करने पर भी यज्ञ सफल नहीं होता। तो कृष्ण के कहने पर सभी वाल्मीकि से प्रार्थना करते हैं। जब वाल्मीकि वहां प्रकट होते हैं तो शंख खुद बज उठता है और द्रौपदी का यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। इस घटना को कबीर ने भी स्पष्ट किया है। सुपच रूप धार सतगुरु आए, पांडवों के यज्ञ में शंख बजाए। वाल्मीकि जी के जीवन चरित्र हमें बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म और भक्तिभाव की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। हमें उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। जब वो डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन सकते हैं तो एक आम इंसान बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।